नमस्कार विद्यार्थियों, राम राम दोस्तों। चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इस टॉपिक से पहले हमने देखा था अनुपात समानुपात, उससे पहले घातांकरण देखा था हमने, और उसके बाद देखा था हमने साधारण ब्याज। और अब अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और कल इसके हमने कुछ सूत्र वगैरह देखे थे, इसकी शर्तें वगैरह, ठीक है ना। इसका सूत्र बोलो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन। और यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात की जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। क्लियर विद्यार्थियों? यहाँ तक हमने कल देखा था। अब इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो देखिए इधर प्रश्न हमारा क्या रहेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा 12,000 रुपए की धनराशि, 12,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कुल कितना, 2 वर्ष के बाद कुल कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? जी हाँ बच्चों, एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए कि 12,000 रुपए की धनराशि, तो यानी बच्चों मूलधन क्या आ गया हमारा? 12,000, यानी प्रिंसिपल आ गया कितना? 12,000 रुपये। क्लियर बच्चों? 10% की दर से, यानी इसमें रेट कितनी दी है? 10% उधार दी जाती है। तो बताइए 2 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में? तो समय यहाँ पे कितना है? 2 वर्ष। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें चलना है इसमें मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है इसमें? मिश्रधन, यानी CA निकालना है हमें, कंपाउंड अमाउंट। तो बच्चों देखो, इसमें कहीं ये नहीं कहा उसने कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, या तो विद्यार्थियों देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो चलिए हमें निकालना है कंपाउंड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है ना। तो CA बराबर होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T, ठीक है बच्चों। यानी कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T। अपन हिंदी में कह सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे। देखो मूलधन कितना है इसमें? 12,000 रुपए इंटू 1 प्लस रेट क्या है इसकी? 10% अपॉन 100, समय कितना है? 2 वर्ष, है ना। देखिए आगे देखो इधर, हमने यहाँ पे लिखा 12,000 रुपये, ठीक है ना। 12,000 रुपये मल्टीप्लाई, देखो 0 से 0 कैंसिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11 बटे 10 कितना? देखो 10 एकम 10, 10 और 1 11 बटे 10। ऊपर घात कितना? 2, तो इसको लिखा जाएगा 2 बार, 11 बटे 10। अगर 3 होता तो 3 बार लिखेंगे, 1 होता तो 1 बार लिखते, ठीक है ना। यानी जितना समय होगा उतनी बार इसको लिखा जाएगा, ठीक है मित्र। चलिए अब इसको क्रॉस करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर क्या बचता है? 120 मल्टीप्लाई 11 का 11 गुणा करते कितना आएगा? 121, गुणा कर दीजिए। देखिए 0 2 1, है ना। 0, ठीक है ना, 0 2 1, 0 2 5 4 1। तो बच्चों अपना मिश्रधन आ गया 14,000, कितना आ गया? 14,520, 14,520 रुपया। जो अपना आंसर आ गया, क्या आ गया? अपना आंसर, है ना। क्योंकि देखो इसमें हमें मिश्रधन ज्ञात करना था, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, यानी कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T। तो मूलधन इसमें कितना था? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये रख दिया हमने मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमारा 10% था अपॉन 100, समय हमारा 2 था।
जीरो जीरो कैंसिल कर दिया हमने, तो ये 12,000, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 दो बार लिखा जाएगा इसको, तो 11/10 दो जीरो कटेंगे यहाँ से, 120 रह गया, मल्टीप्लाई 11 का 11 से गुणा करते हैं कितना आ गया 121 है ना, तो इसका इससे गुणा कर दिया कितना आ गया 14,520, कितना आ गया 14,520। अगर बच्चों इसी प्रश्न में हमें ब्याज ज्ञात करनी होती तो कुछ नहीं करना है, इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दिया जाएगा, तो अपना क्या जाएगा चक्रवर्ती मिश्र धन, क्या जाएगा सॉरी चक्रवर्ती ब्याज। तो एक बार इसको लिख लीजिए बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि अगला प्रश्न हमारा किस तरह से रहता है। साथ ही बच्चे इसको लिखते जाएंगे मेरे साथ ही साथ, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 16,000 रुपए की धनराशि, 16,000 रुपए की धनराशि, 16,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, तो बताइए, तो बताइए 2 वर्ष बाद वह राशि, 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। चलिए ये मूलधन हो गया, ये हमारा दर हो गया, और ये हमारा क्या आ गया समय आ गया। इसमें तीनों चीज दे रखी हमें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है सॉल्व करते हैं इसको, क्या करते हैं सॉल्व, बहुत सिंपल प्रश्न है। अच्छा इनको आप लिखना चाहे लिख लीजिए कि मूलधन हमारा कितना है 16,000 रुपये, चलो लिख लो यहाँ पे, कुछ नहीं प्रश्न लिख रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है, और दर यहाँ पे 20%, टी यानी समय यहाँ पे 2 वर्ष। बच्चों इतना तो आप समझ गए होंगे कि पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको कई दिन हो गया ना, आज शायद 8वां दिन या 9वां दिन है आपके लिए, है ना। चलिए अपन इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है मिश्र धन। अच्छा यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, उसने ये नहीं बोला है कि इसमें मिश्र धन ज्ञात करो या ब्याज ज्ञात करो, उसने बोला है कि 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो मैंने ये बात आपको साधारण ब्याज में भी बोला था, और अब चक्रवृद्धि ब्याज में बता रहा हूँ कि यदि आपसे इस तरह से प्रश्न करता है कि वह राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद, 3.5, जो भी है, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मिश्र धन। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है, मिश्र धन। इस तरह से कहता है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, तो ये समझ लो ये मिश्र धन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ब्याज की बात करता तो ब्याज के बारे में तो सीधा कह देता, ठीक है ना। चलिए तो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, बच्चों फॉर्मूला होता है, या तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, है ना। अब यहाँ से आगे तो बिल्कुल सिंपल है, चलिए इसमें मान रखते हैं पुराना। देखो पी का मान कितना है 16,000 रुपये, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है 20 अपॉन 100 की पावर टी कितना है ना। चलिए इसको काटाकुटी करेंगे इसकी, देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, क्लियर सी बात है ना। चलिए ये 16,000 रुपये हो गया, मल्टीप्लाई देखो 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो ये 6/5 इंटू 6/5। इसको मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि समय 2 है हमारा इसलिए, अगर समय 3 होता तो इसको 3 बार लिखा जाता। अच्छा सॉल्व तो मैंने यहाँ से किया, ये किया और ये किया, बस हो गया काम, है ना। चलो इसको क्रॉस करते हैं, अपन काटते हैं इसको। देखो 5 से काटो इसको, 5 दिया 15, 1 बचा 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 5 से काट दो इसको, 5 छिक्के 30, 2 बचा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 640 है ना, कितना 640 है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, 640 तो ये हमारा मल्टीप्लाई 6 का 6 से कर देंगे 36 आ जाएगा, है ना। बढ़ा करते इसका भी 0, 24 की 4 हासिल की 2, 36, 36 और 2 38, मल्टीप्लाई 0, 4 की 12, 1 36 18 19, 0 4 0 3 2। तो इसका आंसर आ गया विद्यार्थियों, इसका आंसर आ गया 23,040। कितना आ गया 23,040, 23,040, ठीक है। ये अपना क्या आ गया मिश्र धन आ गया, क्या आ गया, ये अपना ओवर राशि कितनी जाएगी, ओवर राशि जाएगी 23,040 हो जाएगी, ठीक है ना।
तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। इससे पहले वाला प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल सेम था, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी विद्यार्थी को, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए एक बार इसको लिख लीजिए आप। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर नहीं किया है भैया वो क्लास को शेयर करते हैं और कमेंट में ये लिख के बताइए कि हमारी स्पीड सही है, ये स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है ना। जो भी चीज़ आप बता दीजिए स्पीड में, स्पीड आपको बढ़ानी है या घटानी है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो बोल देना, उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर स्पीड धीमी है तो अपन उसको बढ़ा भी देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा कि 24,000 रुपये की धनराशि, 24,000 रुपये की धनराशि 24,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए यानी 24,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखो 24,000 रुपये की धनराशि यानी मूलधन इसमें कितना है 24,000 रुपये, करेक्ट। 10% वार्षिक ब्याज की दर से यानी रेट इसमें कितनी है 10% उधार दी जाती है। तो बताइए 3 वर्ष के अंत में यानी समय कितना है यहाँ पे 3 ईयर्स, 3 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। यानी आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, CI ज्ञात करना है आपको ना, CI ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है CI का, CI बराबर होता है P/1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T माइनस P। विद्यार्थी जब तक इसमें से P को माइनस नहीं करेंगे, ये सूत्र रहता है किसका, मिश्र धन का। यदि आपने माइनस P कर दिया ना तो ये सूत्र बन जाता है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन, ठीक है। तो बोलो प्रिंसिपल कितना है 24,000 रुपये, कितना है बच्चों 24,000 रुपये मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट क्या है यहाँ पे 10% अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 24,000। क्लियर ना। आगे देखते हैं। देखो 24,000 तो है ही, ये मल्टीप्लाई 0 से यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कम नीचे 10 रह रहा है, 10 से कम 10, 10 और 1 11, 11/10। अच्छा ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा क्योंकि समय 3 हमारा 11/10 और ये 11/10 माइनस 24,000। क्लियर विद्यार्थियों। चलिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, कितना बचता है ये 24 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 11 का क्यूब। यदि आप 11 का 3 बार गुणा करते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11 तो बच्चों ये आता है 1331। कर लेना कोई दिक्कत नहीं, माइनस 24,000। ठीक है बच्चों। अब बात ये आती है कि इनका पहले गुणा करना है कि माइनस करना है। तो विद्यार्थियों बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन देखो, बोर्ड मास के नियम के अनुसार यदि हम इसमें भाग होता तो भाग करते, उसके बाद गुणा करते, उसके बाद में प्लस माइनस को कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहले तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, गुणा करते हैं 2 का इसमें करेंगे 2, है ना। ये 4 का बिल्कुल कर लो पहले। यहाँ देखो मान लो अगर आप यहाँ नहीं कर सकते इसको साइड से लेकर कर सकते हैं ना। देखो कि जैसे 1331 मल्टीप्लाई 24 है ना, ऐसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 का करेंगे 4 एकम 4 है ना, 4 का 4 3 12 1 है ना, 4 3 12 और 1 13, 1 4 एकम 4 5, ठीक है। 2 6 6 2 विद्यार्थी 4 4 9 1 3 ये आ गया 31,944 माइनस 24,000 यानी 31 इंटू 1331 इंटू 24 करें। देखो 24 से 24 की 4 हासिल की 2, 24 या 72 72 तो 74 हासिल की 7, ठीक है ना। और 24 से 72 72 7 79 7 और 24 से कम 31 बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है ना।
चलिए इसको हटा देते हैं गुणा को। अब क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना है, आपका आंसर रेडी है ना। इस 31,944 में से 24,000 को माइनस कर देंगे, है ना। देखो यहाँ भी गुणा कर सकते थे आप, लेकिन साइड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस शर्त ये है कि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो अपन इसमें से माइनस करें, देखो 31,000 में से 24,000 में तो 7,000 बचेंगे सीधे, 7,944, 7,944। क्या बच्चों ये आपका आ गया ब्याज। क्या आ गया आपका ब्याज। कुछ नहीं करना है, आपका एक मिश्रण आया 31,944, यानी यदि आपका फॉर्मूला मिश्रण वाला आता है तो आप पहले मिश्रण निकाल लो, उसके बाद में उसमें से 24,000 यानी मूलधन को माइनस कर देंगे। क्लियर है ना। तो एक बार इसको लिख लीजिए जिससे अपन आगे बढ़ते हैं ना। क्लियर। ये क्लास हमारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और पटवारी, ठीक है ना, रीट, एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और अभी जो राजस्थान में पशु पर्चर भर्ती की अभी स्टे लगे हुए है, तो उसके फॉर्म ओपन हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन बाद। आचार संहिता के कारण उसको स्टे कर दिया गया है। और सबसे अच्छी भर्ती है आपके लिए पशु पर्चर भर्ती, तो 10th 12th पास है, ठीक है ना। और उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसके 10-12 टॉपिक है मैथ के, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। 18,000 रुपये की धनराशि 18,000 रुपये की धनराशि 18,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो बताइए 2 वर्ष के अंत में कुल कितना CI प्राप्त होगा। जी हाँ बच्चों, आजकल जो एग्जाम चल रहे हैं, जो एग्जामों का ट्रेंड चल रहा है, उनमें इस तरह से प्रश्न आते हैं कि CI कितना होगा। CI का मतलब बच्चों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। देखो इसमें मूलधन क्या हमारा, मूलधन 18,000 रुपये, दर क्या है 15%, समय कितना है 2 वर्ष। चलिए अपन डायरेक्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है CI निकालना है। क्या निकालना है CI, है ना। तो देखो CI बराबर P प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T माइनस G होता है ना। अगर इसमें से माइनस P नहीं करेंगे तो किसका रहेगा, ये चक्रवृद्धि मिश्रण का रहेगा, राइट। चलिए तो मूलधन जाना हमारा 18,000 रुपये, ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट करना हमारा, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 115/100 है ना। चलिए कोई बात नहीं, 15/100, समय कितना 2 माइनस 18,000, ठीक है बच्चों। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, अपन काटते हैं, जो भी आंसर आएगा अभी आपके सामने आ जाएगा। आप ही कीजिए इसको, 18,000 मल्टीप्लाई, देखो 5 से काट दो 3 बार, 5 से 20 बार, सही है, काट सकते हैं ऊपर नीचे, है ना, भिन्न वाली संख्या काट सकते हैं, कट रही है 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 से कम 20, 20 और 3 23/20 मल्टीप्लाई, समय 2 है ना, 2 वाले माइनस 18,000। क्लियर है। चलो कट रहा है, काट लो, जो भी संख्या कट रही है उसको काट लो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 90 बार और 2 से 45। विद्यार्थी 23 का 23 गुणा करेंगे कितना होता है 529 मल्टीप्लाई 45 माइनस 18। क्लियर है ना। आगे देखते हैं इसको, देखो आगे क्या रहता है। अच्छा इसको गुणा करते हैं, इसका ऐसे गुणा कर लीजिए आप, है ना, क्या कर लीजिए गुणा। तो देखो 529 इधर कर लेते हैं, 529 मल्टीप्लाई 45, यही है ना भाई। 23 का 23 से गुणा करेंगे 529 होता है, और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, तो 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, तो 45 रहेगा, यानी 529 मल्टीप्लाई 45 है ना, गुणा करेंगे। तो 5 का करेंगे 9 से 45 हासिल की 4 है ना, 5 का करेंगे 2 से 5 दूनी 10, 4 14 हासिल की 1,
पचम 25 और 1 26 है ना। 4 936 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल का 1, 4 5 20 और 1 21 है ना। 5 आएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 जो आ गया 23,805 माइनस 18,000। तो विद्यार्थियों 23,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, यानी 23,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आएगा 5,805, यानी 5805 रुपये अपना करेक्ट आंसर होगा। इस गुणा को अपन उठा देते हैं, आप भी करना इसका गुणा कितना आता है, ठीक है ना। किसी का यदि भिन्न आ रहा है तो बताना कमेंट करके, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, ठीक है ना। सूत्र होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T माइनस P है ना। तो प्रिंसिपल इसमें 18,000 रुपये मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमारी 15% अपॉन 100, समय हमारा 2 वर्ष है, माइनस मूलधन 18,000 रुपये। 18,000 की 18,000 आ गई मल्टीप्लाई 5 से काटा 20 बार, 5 से 3 बार, 20 एकम 20 और 3 23/20 और ये 23/20 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि समय हमारा 2 बार से, माइनस मूलधन यानी 18,000। 1 0 से 1 0 ये 2 कटेंगे यहाँ से, 2 से 180 90 बार, 2 से 45 बार, 45 मल्टीप्लाई 23 का 23 से गुणा करेंगे 529 होता है माइनस 18,000 रुपये। इसका इससे गुणा किया, ये आ गया 23,805 में से यदि 18,000 माइनस कर देंगे 5805 यानी 5,805। क्लियर विद्यार्थियों। एक और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा किस तरह से आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 32,000 रुपये की धनराशि, 32,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तो बताइए 3 वर्ष के अंत में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न हमारे सामने है कि 32,000 रुपये की धनराशि, कितनी धनराशि 32,000, यानी ये मूलधन आ गया। क्या आ गया, ये मूलधन लिख लीजिए यहाँ पे ना। ये क्या हमारी रेट यानी दर, ये क्या हमारा टी यानी समय। ठीक है बच्चों, हमें फास्ट आंसर करना, देखो कैसे, हमें ब्याज चाहिए। क्या चाहिए हमें, ब्याज। तो एक बार इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, CI बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T माइनस P, यही है ना। चलिए करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 32,000 है मूलधन हमारा, कितना है 32,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमारी कितनी 5 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 32,000। ठीक है विद्यार्थियों, करें इसको आगे। देखो 32,000 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 20 है ना, तो 20 एकम 20 और 1 21/20। इसको लिखेंगे 3 बार, कितनी बार 3 बार माइनस 32,000। ठीक है विद्यार्थी, चलो काटते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। 1 0 यहाँ से कट गई, 1 यहाँ से कट गई, 1 यहाँ से कट गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया ना ये, 8 से 32 कर सकते हैं इस तरह से। देखो 2 का 2 से गुणा करें 4 और 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट 8 से काट दो 32 को 4 बार। चलिए 21 गुणा 21 441 गुणा 21 9261, कितना होता है 9261। यानी विद्यार्थियों 21 का क्यों कितना होता है 9261 होता है, क्योंकि 20 का होता है कितना 8,000 और 21 का होता है 9261, यानी 9,261। मल्टीप्लाई 4 कर देंगे माइनस 32,000 कर देंगे विद्यार्थियों। चलिए इधर देखते हैं क्या आएगा आंसर, है ना। चलिए देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 माइनस 32,000 है ना। 4 एकम 4 4 6 24 आंसर की 2 4 3 8 2 10 आंसर का 1 9 36 और 37 37,044 में से 32,000 को माइनस कर देंगे 5,044, कितना 5,044 अपना क्या आएगा आंसर है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी विद्यार्थियों,
यदि हमारी क्लास आपको वाकई अच्छी लगती हो तो क्लास को शेयर कर दी। सबसे पहले तो सबसे पहला आपका धर्म है, क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी यानी अपने राजस्थान क्या पूरे भारत के अंदर जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास पहुंचनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई यूट्यूब पर तहलका मचाने वाली वीडियो आ गई है। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए हमें कि हमारी वीडियो में कहाँ पर कमी रह रही है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम।